हेलो दोस्तों, मेरा नाम आशीष कुमार है। हम बोकारो स्टील सिटी में रहते हैं, जो कि झारखंड के अंदर आता है। मेरा घर पड़ेगा सेक्टर 9 में। पिन कोड है 827009। आरपीपीएस स्कूल के सामने मेरा घर है। वेबसाइट पे सारा कुछ बताया हुआ है। एंड मेरा एजुकेशन जो है, हम 10th किए हैं, उसके बाद 12th किए हैं पीसीएम लेकर। देन उसके बाद 3 साल का इंजीनियरिंग डिप्लोमा किए हैं। यहीं तक मेरा एजुकेशन है। उसके बाद हम ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर दिए। ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने से पहले हम नेटवर्क मार्केटिंग कर चुके हैं, जिसमें हम फेल हो चुके थे। देन उसके बाद हम ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट किया। ड्रॉप शिपिंग में भी हम फेल रहे। ठीक है, हालांकि सीखे दोनों से बहुत कुछ सीखे। देन उसके बाद हम खुद का बिजनेस बनाए, खुद का वेबसाइट वगैरह बनाया, ताकि हम ऑनलाइन दुनिया में कदम रख पाएँ। उसके बाद तो बात यहाँ पे है ट्रस्ट को लेकर, कि जब हम आपको कुछ बता रहे हैं, कुछ बिजनेस प्लान दे रहे हैं, तो आप कैसे ट्रस्ट करेंगे मेरे पे। तो बिल्कुल ये ट्रस्ट के रिलेटेड ही वीडियो है ना। सारा कुछ ओरिजिनल दिखाएंगे, कुछ भी वीडियो भी एडिटिंग नहीं रहेगा, सारा कुछ लाइव और ऑनलाइन ओरिजिनल दिखाएंगे आपको। हमको पता है कि ऑनलाइन जो भी अभी कोर्स वगैरह सेल करते हैं, बहुत प्रॉब्लम होता है। किसी किसी का बिज़नेस चलता है, किसी किसी का नहीं चलता है। तो एक्चुअली जो हम बिज़नेस का बात कर रहे हैं, वो बिज़नेस के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। ये बिज़नेस बिल्कुल कुछ ऐसा है, जैसे एक तो ऑनलाइन बिज़नेस है, ठीक है। ऑनलाइन बिज़नेस कुछ इस तरीके का है कि जैसे कि हम दुकान खोलें, और हम दुकान खोलें तो मेरा अगर कुछ सामान बिका तो प्रॉफिट होगा ही, अगर कुछ नहीं भी बिका तो भी प्रॉफिट होगा, सिर्फ अगर दुकान पे कस्टमर आ जाए तो। इस कॉन्सेप्ट को लेकर हम ऑनलाइन दुनिया में एक नया प्लान को इंट्रोड्यूस किया है। हालांकि हम नहीं किए हैं, लेकिन ये एक रास्ता मिला है हमको, ठीक है। जो रास्ता हम आपको देने का कोशिश किए हैं, ठीक है। तो हम दिखाएंगे आपको कि हम अर्निंग किए हैं, कैसे किए हैं और कितना किए हैं, सारा कुछ आपको दिखाएंगे। एंड पहले हम लोग सारा कुछ देखें तो फिर आगे का बात करेंगे, ठीक है। तो ये मेरा सेटअप है, हम सारा कुछ तैयार करके रखें फिलहाल, और हम लोग इसको बैक कैमरा करके देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले ट्रांजैक्शन कुछ देख लेते हैं, ठीक है, कुछ अर्निंग्स देख लेते हैं। तो हम लोग सबसे पहले पेपल ओपन करके देख लेते हैं, वहाँ से कितना अर्निंग हुआ है, ठीक है। ये वही बिजनेस है जहाँ पे हम बोल रहे थे कि कुछ बेचे नहीं भी बिका तो भी प्रॉफिट है ना। आपको इसको रिफ्रेश करके कर देते हैं। तो ये जुलाई का है, ठीक है। 17 जुलाई तक का है, इसके बाद का अभी पेंडिंग में है। तो 17 जून, ठीक है। ये जून का है, $286, $414। ये अप्रैल का है, ठीक है। ये डेली का, ये सबसे मिनिमम तब आ रहा था जब 417 रुपया, ये डेली का आ रहा था, ठीक है। वो टेस्टिंग शुरुआत के टाइम का था, है ना। फिर से एक बहुत पहले एक वेबसाइट पर काम कर रहे थे, उसका है, ठीक है। शुरुआत में मेरा $22 था, ठीक है। तो ये कुछ पेपल्स का अर्निंग है, पेपल्स का, ठीक है। और हम एक दूसरा बिजनेस का भी हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है, वहाँ से कितना अर्निंग होता है। हम बिजनेस वाला खोलेंगे, ठीक है। इसको रिफ्रेश कर देंगे पहले, ठीक है। रिफ्रेश करने के बाद ये आज का है 113 रुपये, ठीक है। लेकिन हम लोग बिजनेस इनसाइट्स पे देखेंगे। बिजनेस साइट्स पे हम देखेंगे टोटल सेल्स, ठीक है, जो कि आपका अप्रैल का है। अप्रैल का देख सकते हैं आप 43,000 है, ठीक है। उसके बाद मई का, जून में हमको थोड़ा गाँव जाना पड़ता है, जून जुलाई में दी का शादी था, दैट्स वाई थोड़ा कम है, बट ये बढ़ते घटते रहता है आपके मेहनत के हिसाब से, ठीक है। तो ये एक दूसरे बिजनेस का है ट्रांजेक्शन, ठीक है। हम आपको अपना डेली ट्रांजेक्शन अगर दिखाएं तो ये एक बिजनेस का है, ठीक है। हम दिखा देते हैं आपको योनो SBI में करके, ओके, ठीक है। अकाउंट पे क्लिक किए और यहाँ से हम लोग देख लेंगे ट्रांजेक्शन। ये ट्रांजेक्शन 15 अगस्त का है, 734, 1666, 1027, 19, 1667, 2548, ठीक है। अगर हम इसको फिल्टर करें और लास्ट 3 मंथ का अगर ट्रांजेक्शन हम देखें, जो कि मई में बहुत अच्छा ट्रांजेक्शन आया था, ये देखिए मई का जो है ट्रांजेक्शन, वो एक दिन का 9-9 हज़ार रुपये है, ठीक है। 15 तारीख, सारा कुछ हम लाइव दिखा रहे, देखिए आप खुद से देख सकते हैं डेट वगैरह। 10,000, 10,000, 10,000, 11,000, 9,000, 11,000, और कुछ डिटेल नहीं है, ठीक है। ये 32,000 ये नहीं है, 32,000 29,000 ये मेरे खुद का ट्रांसफ़र है, ठीक है। ये नहीं है, ये 2,000 3,000 10,000 के आसपास वाला है, ये हम खुद से ट्रांजेक्शन किए थे। ये देखिए 5 लाख का हम FD करवाए थे पोस्ट ऑफिस में, उसका है 5 लाख कटा हुआ है। ये हम कब करवाए थे, ये हम 18 जून को करवाए थे, ठीक है। तो अब एक सवाल तो आपका ये भी हो सकता है कि हो सकता है हम इसको ऑफलाइन कहीं से ले रहे होंगे QR कोड के थ्रू, तो हम थोड़ा इसका भी दिखा देते हैं, ठीक है।
इसमें होगा सारा कुछ। ये हम लोग नहीं किसी में होगा। इसको खोलते हैं, ठीक है, और इसको हम लोग सर्च करते हैं। ठीक है, अभी हम डेट सेलेक्ट किए थे, कस्टम ही डेट है, देखिए 15 अगस्त 2024 वाला सेलेक्ट है और 15 अगस्त 2025, यानी कि अगर हम 1 साल का टोटल देखें तो अभी ये रिफ्रेश हो रहा है। ऐसे करते हैं। ठीक है, इसको रिफ्रेश होने देते हैं हम लोग, तब तक हम लोग फ़ोन पे देख लेते हैं। एक्चुअली हम थोड़ा सा और ट्रस्ट दिखाने के लिए हम अपना इनकम टैक्स का पेपर दिखा देते हैं, कुछ जो हम 2024 में भरे और 2025 में भरे, ठीक है। ओके, इसको हम लॉगिन कर लेंगे। पिन नंबर, ठीक है, पासवर्ड डाल लेते हैं। ओके, पासवर्ड इनवैलिड हो गया, कैपिटल में हो गया सब। यहाँ से हम लोग व्यू फील्ड रिटर्न देख लेते हैं। ये हम 2025 का भरे हुए हैं और 2024 का भरे हुए हैं, ठीक है। अगर हम 2024 का डाउनलोड करें, यहाँ से हम लोग ओपन करेंगे, ये मेरा नाम, ठीक है, एंड यहाँ से आप अमाउंट शो होगा कहीं नीचे में, यहाँ देखिए ग्रॉस टोटल इनकम दिखाया हुआ है यहाँ पे 4,95,000 यानी 2024 का। एक्चुअली उसमें था मेरा 10 लाख के आसपास, लेकिन जो मिनिमम टैक्स रिजीम होता है अगर 7 लाख के अंदर होता है तो टैक्स नहीं लगता है। तो ये जो सीए भरा है वो मतलब बिजनेस एक्सपेंसेस काट के, ठीक है। जैसे कि मेरा अगर 10,000 इनकम होता है तो बिजनेस अगर हम करते हैं तो उसमें हम दिखा सकते हैं कि जो मेरा खर्चा हुआ है वो मेरा बिजनेस एक्सपेंस में गया है, तो हम लोग उसको काट के इतना दिखाते हैं, ठीक है। तो ये ज़्यादा था लेकिन वो ताकि टैक्स नहीं लगे वो, तो सीए इतना करके दिखाया है, ठीक है। तो और हम इसको अगर इस साल का देख लें, ओके, 11 लाख का टोटल इनकम है, ठीक है। 11 लाख का टोटल इनकम है, 11,74,000, और हम जो उसमें एक्सपेंस दिखाए हैं 6,92,000, क्योंकि 7 लाख हम बताए थे ना, 7 लाख पे लगता है, 7 लाख से ऊपर से टैक्स लगता है, उसके नीचे का नहीं लगता। तो वो ये मेरा 6,92,000 के आसपास में निपटा दिया, ठीक है। तो ये था मेरा टैक्स वाला जो फॉर्म था, ये रिफ्रेश हो गया है, ठीक है। हम लोग इसको देख लेते हैं। ये देखिए, ये अभी तक अगस्त का कितना तारीख है, 15 तारीख ना, 20,717, ये यहाँ से सारा कुछ जाता है, ठीक है। अगर हम इसको कस्टम करके देखें तो ये बहुत टाइम लगेगा रिफ्रेश होने में, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 11,95,722 सिर्फ इस बिजनेस से आया हुआ है, ठीक है, रेवेन्यू, ठीक है। तो ये सारा कुछ अभी है, ठीक है। और हम आइडिया जो सारा कुछ अपना डिज़ाइन करते हैं, प्लान करते हैं,
वो आप देख सकते हैं। ये है मेरा आइडिया बुक है, ठीक है, जिसमें हम आइडिया वगैरह अपना बनाते हैं। ठीक है, सारा आइडिया वगैरह इसमें ही डिज़ाइन होता है। ये कुछ बुक से जो हम पढ़ते हैं। तो ये सारा कुछ प्रूफ था, ठीक है, मेरे अर्निंग का। ठीक है, तो टेंशन मत लीजिए, हम आपके साथ कोई धोखा वगैरह करने वाले हैं नहीं। आइडिया वर्क करेगा, आपको मेहनत करना होगा, क्योंकि कोई आपको कहीं नहीं पहुंचा सकता है। ठीक है, आपका डिसीजन होगा, पहला डिसीजन। मेरे हिसाब से अभी के टाइम में सबको ऑनलाइन अर्निंग करना ही पड़ेगा, क्योंकि नहीं है जॉब उस तरीके का, और प्लस अगर जॉब भी है तो मेहनत बहुत है। ठीक है, जब ऑनलाइन अर्निंग किया जा सकता है, अपना बिजनेस बनाया जा सकता है, तो क्यों नहीं बनाए। और अभी के टाइम पे ना ये 2,000, 3,000, 5,000 इसमें बिजनेस कर सकते हैं, आप स्टार्ट कर सकते हैं। बट अगर सोचिए, अगर फिजिकल बिजनेस को स्टार्ट करना हो, कोई दुकान ही लगाना हो, तो उसमें तो उससे ज़्यादा खर्चा लगता है ना। उसमें तो लगभग 1 लाख, 1.5 लाख लग जाता है। अभी जो बिजनेस मॉडल है ना, ऑनलाइन बिजनेस मॉडल में, इसमें जितना खर्चा होता है ना, और पहले जितना खर्चा होता था फिजिकल बिजनेस में, अभी तक में आप 10 बार बिजनेस कर लीजिएगा, 10 बार फेल हो जाइएगा, 11वां चल जाएगा उतना पैसा में। ठीक है, तो 2,000, 3,000 आम बात है, कोई भी बिजनेस में लगेगा ही, कहीं भी लगेगा ही, इतना तो देना ही पड़ेगा कहीं भी। ठीक है, तो पैसा वगैरह उतना मायने नहीं रखता, आपको हम सही आइडिया दे रहे हैं। ठीक है, 1 CR तक पहुंचाने का जिम्मेदारी मेरा। देखो, अगर हमको आइडिया ही सेल करना होता ना, सिर्फ सिर्फ हमको कुछ कोर्स वगैरह ही सेल करना होता, तो हम एक कोर्स आपको दे करके शांति से बैठ जाते हैं। बट पहला जो आइडिया था, प्लान ए करके, ठीक है, उसको हम अपने बर्थडे के दिन लॉन्च किए थे, और उसमें मात्र 100 क्वांटिटी हम रखे थे। तो उसमें जो भी परचेजिंग हुआ है ना, वो मेरे फ्रेंड सर्कल में हुआ है, मेरे फैमिली में हुआ है, भैया लोग, छोटे भाई लोग, उन्हीं लोग उसको परचेज किए थे। ठीक है, उन लोग का बहुत अच्छा रिव्यू आया, दैट्स वाई फिर हम उसको अपग्रेड किए और 2 आइडिया उसमें ऐड किए। ठीक है, अभी प्लान बी वाले में टोटल 3 आइडिया मिलेगा आपको। और ऐसा नहीं है कि आप आइडिया ले लीजिएगा तो उसके बाद नहीं मिलेगा, उसके बाद हम बहुत सारा आइडिया है मेरे पास अभी भी अवेलेबल। ठीक है, अवेलेबल है, जिस पर हम वर्क कर रहे हैं। तो पहले जब तक हम पूरा कर नहीं लेंगे, तो हम पहले प्रूफ देंगे आपको कि हाँ यहाँ से अर्निंग हुआ है, देन हम आपको आइडिया देंगे, ताकि आप भी भरोसे के साथ स्टार्टिंग कर सकें। ठीक है, तो हम सिर्फ बेच नहीं रहे हैं कुछ, हम सच में कुछ करना चाहते हैं, आप सबके लिए करना चाहते हैं, ताकि आप भी मेरे साथ आगे बढ़ सको। ठीक है, हम देखो, है नहीं मेरे पास कुछ दुबई उबई का सूट हम दिखा नहीं सकते हैं, ना मेरे पास कुछ कार वार है, ना हम आपको कुछ नहीं दिखा सकते हैं। मेरे पास जो दिखाने लायक था, हम मेरा अर्निंग था, हम ऑनलाइन किए हैं, हम आपको दिखा दिए। हम ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड ही रास्ता दे रहे हैं। अगर आप रास्ता पे चलना चाहते हैं तो चलिए, क्योंकि देखिए, फेल या पास दो ही चीज़ है। तो मेरा मानना है कि आपको पास फेल होकर भी देखना चाहिए। ठीक है, पास हो जाइएगा अगर हम किए हैं, तो आप भी कर सकते हैं, मेहनत करना होगा थोड़ा बहुत। ठीक है, कोई मतलब नहीं है कि लाख, 1.5 लाख, 2 लाख। हम जब बिजनेस स्टार्ट किया तो मेरा इतना ही मत था कि हम कम से कम एक दिन का 100 तो पहले बना लें, और जिस दिन 100 बन गया ना, उसके बाद सब हम 100 बन गया तो उसको डुप्लीकेट करना है। जितना मेहनत हम 100 के लिए किए हैं, उसको इंटू 2 कर देना, दूना मेहनत करना है। ऐसे ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट होता है। ठीक है, तो बिजनेस प्लान आप लीजिए और शुरुआत करिए। हम एक रास्ता दे रहे हैं, आप मेरे साथ चलिएगा तो 1 करोड़ तक हम आपको पहुंचाएंगे। 1 CR तक पूरा मेहनत करेंगे, और आइडिया देंगे हम, 2 आइडिया, 3 आइडिया और ऐड करेंगे, टोटल 10-12 आइडिया हम जैसे जैसे चलते चलेगा, जैसे जैसे मेरे पास आइडिया आते जाएगा, हम उसमें अपग्रेड करते जाएंगे। आपको उसका 1 भी रुपया नहीं देना है। एक बार आप प्लान बी लेकर रख लीजिए, आपको हमेशा अपडेट मिलते रहेगा। ठीक है, ये सिर्फ हम अर्निंग के लिए नहीं, और हम आपको सच में बता दे रहे हैं कि 99% लोग नहीं लेते हैं, वेबसाइट पर आने के बाद भी 99% लोग नहीं लेते हैं। तो आप देख लीजिएगा, आप 99% में आएंगे कि टॉप में आएंगे, क्योंकि यही तो वजह है ना कि क्यों कोई टॉप 1 में है और क्यों कोई टॉप 99% में है। सिर्फ डिसीजन तो ही मैटर करता है। तो अगर आपको बिजनेस करना है तो मेरे पास रास्ता है, हम आपको रास्ता दे रहे हैं, हम लोग साथ में चल सकते हैं। जो भी आइडिया आगे नेक्स्ट आएगा, हम आपको देते जाएंगे। ठीक है, अब भरोसा दिलाने के लिए मेरे पास यही है। अगर आप इतना पे भरोसा कर सकते हैं तो आप मेरे साथ चल सकते हैं, वरना फिर आपकी मर्जी। आपके पास अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं मेल के जरिए। ठीक है, और अगर आपको बिजनेस अच्छा लगे तो प्लीज़ आप हमको रिव्यू ज़रूर दीजिएगा, ताकि बाकी लोग को भी हेल्प हो सके। ठीक है, प्लान के थ्रू बाकी लोग को भी हेल्प हो सके, जो भी वेबसाइट पर विजिट वगैरह करते हैं। तो जाइए और स्टार्ट करिए, हम लोग साथ में चलेंगे। ठीक है, 1 CR तक पहुंचना है। देखो, मेरे पास भी अभी कुछ नहीं है, 2 साल हुआ है बिजनेस स्टार्ट करने किए हुए। ठीक है, हमको भी बहुत आगे जाना है। अभी अभी तो सबसे पहला एम तो अपना 1 करोड़ ही रहेगा, पहले 1 करोड़ टच करना है, जो कि लगभग 50 to 60% हो गया है, और थोड़ा सा और मेहनत करना है। ठीक है, उसके बाद आगे का सोचेंगे। तो हम डाल सकते थे, हम जब दुबई उबई का ट्रिप कभी करते तो डाल सकते थे कि देखो भाई, हम दुबई जा रहे हैं, मेरे पास BMW है। नहीं है मेरे पास फिलहाल कुछ। अर्निंग किए हैं हम आपको वो प्लान दे दे रहे हैं, आप भी कर सकते हैं। स्टार्ट करिए।
ठीक है, क्योंकि परिस्थिति का कोई ठीक नहीं है, कब बिगड़ जाए। और ऑनलाइन अर्निंग का सबसे खास बात ये है ना कि आप इसको ऐसे समय पे करिए ना जहाँ यहाँ प्रेशर नहीं हो। तो अभी अगर आपको घर में खाना रोटी मिल जा रहा है ना, तो अभी आप मेहनत कर सकते हो ऑनलाइन अर्निंग के लिए। लेकिन जब प्रेशर आ जाएगा ना दिमाग पे, तब ऑनलाइन अर्निंग वाला चीज़ दिमाग में नहीं आता, तो फिजिकल करना पड़ता है। कॉलेज ख़त्म होने के बाद हम भी फिजिकल किए थे। अब लोग तो 9 to 5 बात करते हैं ना, हम 9 to 9 किए हैं, यानी कि 12 से 13 घंटा हमको काम करना पड़ा है। पहला पैसा जब मेरे पास ये सब लैपटॉप वगैरह कुछ नहीं था, ठीक है, एक फ़ोन था, तो वो जो पैसा मिला हम उससे ईएमआई पे एक फ़ोन लिए, और एक पापा से 15,000 रुपये का ये हम निकलवाए थे ईएमआई। पापा ईएमआई नहीं, वो रेकरिंग करते थे, तो उसमें से हम निकलवाए थे। तो छोटा मोटा खर्चा लगा था, हम बहुत फेल हुए, ड्रॉप शिपिंग में कुछ पैसा खर्चा हो गया, वहाँ से फेल हो गए। तो रिस्क मेरे लाइफ में भी रहा है। तब हम लोग को 3,000 4,000 का सिर्फ कोडिंग पड़ता था, और नहीं चलता था, तो लॉस होता था। तो लॉस से मत डरिए मेरे हिसाब से। बाकी या तो आप देखिए, आप या तो आइडिया मेरा लेंगे तो आप फेल होंगे या फिर पास होंगे। फेल होंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे, पास होंगे तो फिर उससे भी आगे बढ़ेंगे, दोनों से आप आगे ही बढ़िएगा। फिलहाल जाइए और आप चेक करिए, इतना ही है मेरे पास। हाँ, आप मेरे बात को इतने ध्यान से सुने उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर।